बिहार का कोई अफसर अगर बड़बोलेपन वाला काम कर रहा हो तो कहीं न कहीं वहाँ मुख्यमंत्री की इशारा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से साफ कहा कि पहली वाली सरकार नहीं है। आप एनडीए में थे, लाठी पाइना चला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, किसी से मिलते नहीं थे। अब आपको मिलना पड़ेगा। के पाठक की इतनी औकात कहाँ से आ गई? अदना है कि एकदम अदना ही है, कुछ औकात नहीं उसकी, कोई औकात नहीं। मक्के की तरह बाहर निकलने वाला लोग। कल कुछ भी होगा सबसे पहला इसको इसी पर गाज गिरेगा, पूरा गाज गिरेगा और सरकार भी नहीं लेगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। के पाठक एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए। हमारे साथ गोपाल रविदास जी हैं, माले के कद्दावर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। विधायक हैं गोपाल रविदास जी। के पाठक एक बार फिर से चर्चाओं में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि शिक्षक जो हैं वो सोशल मीडिया पर ना ही लिखेंगे, ना ही बातों को रखेंगे और ना ही संघ बनाएंगे। देखिए, सबसे संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पहले ही हमारे जनरल सेक्रेटरी बोल चुके हैं पार्टी के स्टैंड से कि के पाठक जो कदम उठा रहे हैं सिर्फ इन एक आदमी से थोड़े बदलाव होगा। पूरे सिस्टम में नीचे से ऊपर तक जब तक सहमत नहीं हो तो कोई बदलाव नहीं होगी। अगर कोई बदलाव अगर करना चाहते हैं, सबसे पहले जो सेटअप है, रख रखाव है, आप चले जाइए स्कूल में, एगो टीचर है। अभी हम आपको आज के डेट में बता रहे हैं, डायरेक्टर जब गए हुए थे तो 2 टीचर हैं। बोचाचक प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर हैं और बच्चों की संख्या 110 है। तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई 110 बच्चों को कैसे संभालते, 2 टीचर हैं। तो जब इतनी चिंता है तो लगातार फरमान पर फरमान ले रहे हैं। वहाँ बजाबते सेटअप देना चाहिए मंच ऑफ टीचरों का। तो टीचर है नहीं, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और ऊपर से नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। तो इसी प्रथा के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। तो जो फरमान जारी हो रहा है, क्या लग रहा है ये फरमान सही है? नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी वाले फरमान सही नहीं है। वो फरमान जारी तब हो जाए जो तमाम संपूर्ण सेटअप हो। हम लोग सेटअप पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में लड़ रहे हैं कि स्कूलों में कि भवन का बनाया जाए, जो भवनहीन विद्यालय उनको भवन रखा जाए और जो टीचर नहीं है सभी टीचरों को बहाल किया जाए हर विषय के। तो आप देखिए, अभी बहाली भी जो हुई है तो वहाँ पर संस्कृत टीचर नहीं हैं, अंग्रेजी टीचरों को दे दिया गया है। जहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक वहाँ संस्कृत शिक्षकों को दे दिया है। तो ये तो बड़ा भी भारी अनियमितता न है ना। फिर तो बहाली निकाली इसके बल पर और खाली के पाठक का फरमान जारी हो तो ये तो तानाशाही व्यवस्था है ना। और पिछले समय हम जब पटना विश्वविद्यालय के सेमिनार जब हो रहा था, माननीय नीतीश जी के सामने भी राज्यपाल बोले हैं कि के पाठक की इतनी औकात कहाँ से आ गई। एक सचिव जो है राज्यपाल को चुनौती दे रहा हो, खुद ही जानता है कि मेरा अधिकार क्या है और राज्यपाल को भी चिट्ठी लिख रहा है। तो छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा है ये। तो ये मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया कि इसको आप ठीक कीजिए। हम लोग अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कोई अगर विवाद है तो मिल बैठ के तय करिए। कैसे तय होगा? लेकिन सचिव चिट्ठी लिख रहा है, छोटा मुंह बड़ा बात कर रहा है, वो अपनी औकात भी जानता है। तो वो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो। और अभी हम जो है पिछले समय में है तमिलनाडु में रोक लगाई थी धरना जुलूस प्रदर्शन के बारे में। इस पर हम लोगों ने मुखर होकर बोला कि मेरा ये मौलिक राइट है कि धरना जुलूस प्रदर्शन करेंगे। ये तो मेरा संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो ये शिक्षा विभाग के कोई अदना पदाधिकारी आके कह रहा है कि संघ पर रोक लगेगा। अदना है कि एकदम अदना ही है, कुछ औकात नहीं उसकी है, कोई औकात नहीं। मक्खी की तरह बाहर निकलने वाला लोग है। कल कुछ भी होगा सबसे पहला इसको इसी पर गाज गिरेगा, पूरा गाज गिरेगा और सरकार भी नहीं लेगी। 100 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? हम सबसे पहले करें, अदना मामूली पदाधिकारी है। सबसे बड़ा जो है वो सदन है विधानसभा। अच्छा। विधानसभा जो तय करेगा वही तय करना होगा, हाईकोर्ट को तय करना होगा और तमाम अफसरों को तय करा। ब्यूरोक्रेट हम हावी नहीं ना होगा। ब्यूरोक्रेट हावी का मतलब तानाशाह हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है बिहार के अंदर में, देश के अंदर में। और लोकतंत्र चलता है संविधान से। संविधान से कोई ऊपर नहीं ना है। सबसे ज़्यादा अगर ऊपर है तो विधानसभा है। उसमें कोई बदलाव कर सकता है, कोई अनुच्छेद पर बहस करता है। ये वो IAS ऑफिसर जो परीक्षा पास करके आया है तो उसकी क्या औकात है जो चैलेंज करेगा विधायक को? अच्छा, क्या लग रहा है ये जो के पाठक कर रहे हैं उसके पीछे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं? और ये तमाम जो आज़ादी है, ये जो फरमान है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पे ही के पाठक आगे बढ़कर जारी कर रहे हैं?
निश्चित रूप से कोई बिहार का कोई अफसर अगर बड़बोलेपन वाला काम कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वहाँ मुख्यमंत्री की इशारा है ना। और इशारा नहीं बल्कि कुछ तमाम चीज़ें कोलैप्स है। कोलैप्स जब कर जाता है तो ब्यूरोक्रेट हावी हो जाता है। जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सिस्टम जब कोलैप्स कर जाएगा तो जितने पदाधिकारी है वो सब जो है तालमेल करके बढ़ता है कि हमको आओ तानाशाही के रूप में बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम फेल हो रहा है और सरकार जो है उसको लगाम लगाने में कमज़ोर साबित हो रही है। महागठबंधन की सरकार में जिस अफसरशाही के खिलाफ आप लोग बोलते थे वो हावी है। हाँ, अब अफसरशाही तो हावी है। महागठबंधन सरकार में हम पहले ही बोल चुके थे कि सरकारें बदल गई है, लेकिन सरकार में जिनके बल पर चल रहा है उनकी मानसिकता बदली नहीं है। उनके चरित्र में बदलाव करना पड़ेगा और लगातार हम लोग इस चरित्र के खिलाफ लड़ रहे हैं कि चरित्र में बदलाइए। कोई भी धरना जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी आज़ादी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको मौलिक राइट मिला हुआ है और आप डंडा भी नहीं चला सकते हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से साफ कहा कि पहली वाली सरकार नहीं है। आप एनडीए में थे, लाठी पाना चला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, किसी से मिलते नहीं थे। अब आपको मिलना पड़ेगा, है ना। काम होगा कि नहीं होगा, पहले जो लोग लड़ रहे हैं रोड पर उनसे शालीनता से व्यवहार में मिलिए, व्यवहार तौर पर मिलिए और बातें कीजिए कि समस्या क्या है ना। जब वो मिलने लगेगा तब आधा समस्या दूर हो जाएगा। तो मिलने की शुरुआत किए हैं, पहले अड़े हुए थे और हम लोगों ने नीचे झुकाया है उनको, पीछे झुकने के मजबूर हुए हैं और मिले हैं। आंगनवाड़ी सेविका से लेकर के कई आशा कर्मियों का, रसोईया की जो वार्ता हुई है तो मुख्यमंत्री सामने आए हैं। आप लोग अफसरशाही की बात करते हैं मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुले मंच से अधिकारियों की तारीफ करते भी दिखाई दिए। के पाठक की तो जमकर तारीफ करते हैं। जहाँ वो अच्छा काम करेंगे तो हम लोग भी तारीफ करते हैं। अभी गड़बड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी शिक्षक को संघ में जाने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। उनको गड़बड़ी होगी, उन पर दमन होगा, शोषण होगा तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। शोषण के खिलाफ ही तो ये धरती दिखाया है। बिहार की धरती शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली धरती रही है, यही दिशा देते रहा है। तो चुप कैसे रहेगा। कल मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, रोड पर तो लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे। और छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं तो आप नहीं लड़े हैं, आपने लड़ा है ना। तो लड़ रहे हैं आप, दूसरे को कह रहे हैं कि ना बोलती बंद रहेगा, तो ये कैसे रहेगा। जो संविधान हमको लड़ने का इजाज़त देता है हम उसमें लड़ेंगे, चुकेंगे नहीं और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना गोपाल रविदास जी को। खैर स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।